हेलो गाइस, जैसे कि हमने बात किया था कि कोई सीनियर से मिलेंगे और उसके बारे में आगे इंफॉर्मेशन देंगे। हमारे सीनियर सामने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि इनसे पूछेंगे कि नर्सिंग का क्या क्या मतलब नर्सिंग के करने के बाद हम इतने सारे उस पे जा सकते हैं, स्कोप क्या क्या है हमारे पास। तो ये हमारे सीनियर है। Hello, my name is Shakil Ahmad. I'm from 22 batch BSc Nursing, Kingston Imperial Institute of Medical Science है। और आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। अब मैं पूछना चाहता हूँ, नर्सिंग करने के बाद स्कोप कितने सारे हैं, क्या क्या स्कोप है? जी बहुत अच्छा स्कोप है नर्सिंग करने के बाद। आपने बता देना, आप नर्सिंग करने के बाद आपको कोई भी एक फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे आप मेडिकल सर्जिकल, गायनेकोलॉजिकल हो गया, आपका साइकेट्रिक हो गया। आप इस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और आप आगे के लिए भी आप वो कर सकते हो, पीएचडी वगैरह कर सकते हो। आप आगे के लिए फिर प्रिंसिपल वगैरह के लिए आप मतलब आपने स्पेशलाइजेशन बताया, तो इसमें सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो कौन सा स्पेशलाइजेशन है? आई थिंक मेरे हिसाब से तो साइकेट्रिक बेस्ट रहेगा बॉयज के लिए स्पेशली, और गर्ल्स के लिए तो फिर अपने हिसाब से मतलब अपने अपने इंटरेस्ट पे आप मतलब वो चूज कर सकते हो कि आप क्या लेना चाहोगे। मेडिकल सर्जिकल भी बहुत अच्छा वो है आपको, तुम्हारा गायनेकोलॉजिकल भी बहुत अच्छा है गर्ल्स, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए ये सही है। देखिए, हमारे सीनियर ने अभी यहाँ पे एक वर्ड बोले थे साइकाट्रिस्ट, और एक होता है वो साइकोलॉजिस्ट है। जो हम जो है वो साइकोलॉजिस्ट बनेंगे, नॉट कि साइकाट्रिस्ट। जो साइकाट्रिस्ट होते हैं वो एमबीबीएस वाले वो बनते हैं, सही बोल रहा हूँ? नहीं, आप उसमें भी कर सकते हो, नर्सिंग में भी कर सकते हो, साइकेट्रिक स्पेशली वो कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो इसके, एमएससी साइकाट्रिस्ट। हाँ साइकेट्रिक से आप। अच्छा, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा पढ़ा था जैसे, तो वैसे मैंने अपना बताया। बाकी इसमें इनकम वगैरह की बात करें, हम बीएससी नर्सिंग जैसे कि हमारा 3.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, तो इसमें हम क्या करें? पहले नॉर्सेट की तैयारी करें या फिर इधर क्लिनिकल ज्वाइन कर लें? आप अपने मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। आप चाहे तो क्लिनिकल एरिया में जा सकते हो, और आप क्लिनिकल एरिया में नहीं जाना चाहते तो आप टीचिंग उसमें आ सकते हो, टीचिंग लाइन में आ सकते हो। तो आपके पास दोनों अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। इंटरेस्ट तो हमारा इसमें ज्यादा है, क्या बोलते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में। बहुत बढ़िया टीचिंग प्रोफेशन में, लेकिन एज अ मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा आपके लिए कि आप मतलब 1-2 साल क्लिनिकल करके ही आए टीचिंग प्रोफेशन में, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके क्लिनिकल नॉलेज हो जाएंगे और मतलब टीचिंग जो होंगे वो तो भी। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, जैसे हमारा भी डाउट था एक समय पे, कि जैसे नर्सिंग कंप्लीट होने के बाद तो हमें कब से नर्सिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर देनी चाहिए? स्पेशली 3rd ईयर से बेहतर रहेगा, क्योंकि आप मतलब जब स्टार्टिंग करोगे तो आप बेसिक जानोगे। 3rd ईयर 5th सेमेस्टर से आप मतलब नर्सिंग इनफ्लेक्स बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हो। अगर हमें कोई बुक प्रेफर करना पड़े, वो हमारे कॉलेज की जो सिलेबस है, आईएनसी की जो सिलेबस है, वो ज्यादा बेहतर है या फिर हम कहीं बाहर से कोई भी? नहीं, अगर इनफ है, आप अगर सही से अपने सिलेबस पढ़ रहे हो तो ये भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इनफ है। आप अलग से आप अगर वो कर देखते हो तो मतलब बहुत से लोग टारगेट हाई और पीआर यादव के मतलब वो करते हैं, रेफर करते हैं, तो आप अपने हिसाब से आप वो कर सकते हैं। हालांकि मैंने टारगेट हाई की बुक एक परचेज कर रखी है, मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ टारगेट हाई का, क्योंकि उसमें कंटेंट जो है वो काफी शॉर्ट में दिया हुआ है। टारगेट हाई का जो कंटेंट ऑब्जेक्टिव बेसिस पे सही है, और थ्योरी बेसिस के लिए पीआर है, क्योंकि इनका जो फर्स्ट ईयर बुक है, एक फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट डिकोड करके, इसमें कंटेंट इनका बहुत कम दिया हुआ, बहुत ज्यादा लिमिटेड में दे रखा है। और इसकी जो एमसीक्यूज वगैरह है इसमें ज्यादा नहीं, शायद एक में 10, 12 या 20 के आसपास ही एमसीक्यूज, से ज्यादा नहीं है। तो टारगेट हाई अगर ऐसे लिया जाए फर्स्ट ईयर करके, हमको ज्यादा नहीं लगता कि ये इनफ है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज वगैरह थोड़ा टफ है। बाकी अगर कोई और बुक होती है पीआर यादव की, जैसे आपने बात की, तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की होती है, और टारगेट हाई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है। तो ये थे टारगेट हाई जो डिकोड होता है, और एक टारगेट हाई बुक होती है वो नॉर्सेट के लिए होती है, वो अलग होती है, और डिकोड अलग होती है। बाकी बोलते हैं आप एमसीक्यूज जो भी मतलब राइटर्स की बुक प्रेफर कर रहे हो तो आप अपने सीनियर से पूछो कि सर मैम कौन से बुक मेरे लिए बेहतर है, या मतलब कौन से राइटर्स के अच्छे रहेंगे, तो आप अपने सीनियर्स से आपके मतलब वो हेल्प करेंगे। बिल्कुल। इस कॉलेज में मैंने आने के बाद पता चला, हमारे सीनियर जो है काफी ज्यादा फ्रेंडली। ये हमारे शकील सर हैं जो 2022 बैच के हैं, जो कि सुपर 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 सीनियर है। जो हमारे 2021 बैच के थे वो चले गए, तो हमारे सबसे सुपर सीनियर है, और सारे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इन्हीं से लगा हुआ है, और किसी से नहीं है। बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ये तो आप लोगों का प्यार है। और आप सर का इतना बड़ा सपोर्ट है कि मैं
आने में इतना कंफ्यूजन था, पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो जरूर। याद है ना, मैं ही था वहाँ पे जो मैंने जी, पूछा था मुझे याद कि कहाँ से मतलब जितना भी हो पाता है मेरे से कि अपने जूनियर्स को सपोर्ट करना, लाइक कोई भी ऐसा चीज में हो, जाए डिसिप्लिन में हो या पढ़ाई में हो, जितना भी हो सके मैं हमेशा मतलब आगे आके मतलब उनको सपोर्ट करता हूँ मैं। और मैं किसी को भी ऐसे रैगिंग टाइप में किसी को नहीं धमकी देना या वो करना, मैं किसी को ऐसे नहीं करता कभी भी। जी, मैं जिन्होंने बताई इनकी तारीफ जितना भी मैं कर सकूं बहुत कम है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके जो चीजों मैंने ऑब्जर्व किया देखा, तो हालांकि मैं उसमें से अगर बोला जाए तो 30 से लेकर के 40 या 50% मैंने इन्हीं से ही सीखा है। अब स्टार्टिंग में आपके इतने सारे सीनियर्स ही होते जो आपके मतलब जूनियर्स को अच्छे से गाइड करके मतलब सही राह पे लेके आते हैं और वो उनको अच्छे से गाइड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो बताया इन्होंने बहुत सही बताया, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा क्या था, इंट्रोवर्ट टाइप का था, मैं बात करने में थोड़ा हिचकिचाता था। हालांकि मैंने अभी भी जी जी, मैं आपका स्पेशली मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा, पर्सनल एडवाइस, जो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स आप जी। डेवलप करो। इन फ्रंट ऑफ मिरर आप जाओ, खड़ा हो और खुद जी, से जी। बात करो कि आप मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं कमी है। आप बात करोगे तो धीरे धीरे आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होंगे, तो आपके लिए मतलब कहीं भी खड़ा होके बोलने के लिए आप एलिजिबल होंगे। जैसे आपने अभी देखा, मैंने आपको सेमिनार में बोलते हुए जी, जी। आप मतलब लीडरशिप क्वालिटी के लिए आप आगे, आपको चुना गया था, आप आगे आए थे, बट मतलब उतने अच्छे से नहीं बोल पा रहे थे, आप थोड़ा हेजिटेट हो रहे थे। तो आप नर्वस नहीं होना है, आप मिरर के सामने जाओ, इसको दूर करने के लिए आप खुद से बात करो। कोई भी ऐसा टॉपिक हो लो, आप उसको बात करो, आप धीरे धीरे ये चीजें दूर हो जाएंगी। जैसे सेमिनार हॉल वाले बात बताएं, तो मैं वो लीडरशिप के लिए गया था, तो थोड़ा सा पहली बार होता है ना, थोड़ा हिचकिचाना, तो उस टाइप के साथ मैं नर्वसनेस फील कर रहा था। तो हालांकि बहुत अच्छा गया हमने। जी जी, आपने मतलब आप अपने माइंड में ये ले रखे थे ना कि आपने ये सोच रखा था कि बहुत सारे लोग हैं, क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, कोई कोई कुछ नहीं सोचता, कोई किसी को आपको कुछ नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ अपने अपनी बातें रखनी है, आप कॉन्फिडेंटली रखनी है, जो भी बातें बोले, जो भी वर्ड्स बोले, क्लियर बोल। ये थे हमारे सीनियर, सुपर सुपर सीनियर सर के साथ इंटरव्यू। मैं कोशिश करूंगा मैं एक, जो हमारे गर्ल्स मैं सीनियर है उनके साथ भी मैं एक ऐसा ही शॉर्ट सा इंटरव्यू जरूर मैं कोशिश करूंगा कि लूं, ताकि आप लोगों के जो माइंड में कोई नर्सिंग को लेकर के कुछ चल रहा हो तो वो खत्म हो जाए। एक लास्ट इंपॉर्टेंट बात जो कि सब यही पूछते हैं कमेंट करके, कि सर नर्सिंग करने के बाद हम कितना कमा सकते हैं। देखिए, अब आपके मतलब टोटली आपके स्किल्स और आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड मतलब डिपेंड करता है कि आप मतलब किस टाइप के नर्स बन रहे हो। इसी कॉलेज से ऐसे भी नर्स कुछ निकलेंगे जो मतलब कंप्लीट करने के बाद 1-1 लाख 1.5 लाख की सैलरी लेके जाएंगे। जैसे नॉर्सेट, जैसे एनक्लेक्सेस बेस पे आप क्लियर करके जाएंगे एग्जाम, तो इतने सैलरी होंगे। और कुछ ऐसे नर्स भी होंगे यहाँ से जो निकलेंगे पढ़ाई करने के बाद, जो 10-15-20 हजार की जॉब करेंगे कहीं भी जाके। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। तो भाई ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने चीजों को कितना अच्छा पढ़ा, कितना अच्छा सीखा, कितना अच्छा जाना, आपके अंदर कितनी सारी स्किल्स हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और सीनियर जो हमसे इनसे छोटे हैं उनसे बात करेंगे, उनकी भी थोड़ा क्या कर राय मशवरा को देखेंगे और जानेंगे। बाकी अब तक के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि और जब तक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।